अगर आप अपनी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं एंड आप सोच रहे हैं कि क्या कुछ ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम्स हो सकते हैं जो मैं अपनी बीए बीएससी की या बीकॉम डिग्री के बाद जो है अपियर कर सकता हूं, एंड मैम थोड़ा हमें चाहिए कि जॉब सिक्योरिटी हो और टाइम टू टाइम हमारी सैलरी भी आती रहे, और मम्मी पापा जो हैं वो भी थोड़ा चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट एग्जाम्स की तरफ जाएं, बट क्या क्या एग्जाम्स हो सकते हैं जिनके लिए हम अपियर कर सकते हैं। सो यू आर एट द राइट प्लेटफॉर्म एंड मैं हूं मुस्कान गुप्ता, आपकी COED PG मेंटर। सो भाई देखिए, जब बैचलर्स से मास्टर्स की जो जर्नी होती है, यानी कि जब आपकी बैचलर्स खत्म हो गई, घर वाले कहते हैं कि भाई नौकरी कर लो क्योंकि आगे शादी करनी है, सेटल डाउन होना है, बट आपको समझ नहीं आ पा रहा है दैट आपको नहीं लगता कि आप कॉर्पोरेट में या फिर किसी और सेक्टर में इतना ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे, तो आपके पास ऑप्शंस आते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स के। एंड मैं कहती हूँ दैट गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन एक बारी तो लाइफ में करनी ही चाहिए, राइट। सो अगर आप इस चैनल पर सबसे पहली बार आए हैं, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज यहीं से आपको अपना एक रास्ता मिलने वाला है कि बैचलर्स के बाद और क्या क्या चीज़ें करी जा सकती है। तो आज की वीडियो में हम गवर्नमेंट एग्जाम्स की बात करेंगे। सबसे पहला एग्जाम जो इंडिया का टफेस्ट एग्जाम माना जाता है, यानी कि UPSC, यानी कि हमारा सिविल सर्विसेज एग्जाम। ये जो पर्टिकुलरली एग्जाम है, ये आपको एक इस फील्ड में लेके जाता है जहाँ पे आप इंडिया के एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे काम कर सकते हो। अगर आपके पास डेडिकेशन है, अगर आपके पास वो लीडरशिप क्वालिटी है, तो आप इसके थ्रू IAS, IFS इन सारे पोस्ट पे जाके काम कर सकते हैं। एंड ऑनेस्टली इसका जो प्रेपरेशन है काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है। तो आपके पास 5 से 6 अटेम्प्ट्स रहते हैं जिसके अंदर आपको एक एग्जाम जो है क्लियर करना होता है, राइट। अगर मैं इस एग्जाम की बात करूँ, एग्जाम पैटर्न कुछ ऐसा है दैट आपके पास जो है सबसे पहली चीज़ आपकी बैचलर्स कंप्लीट होनी चाहिए, राइट। फिर इसके बाद पहले आपका प्रीलिम्स होता है जिसके अंदर आपके 2 ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर्स होते हैं, जिसके अंदर एक पेपर जो होता है CSAT होता है, ठीक है। तो इस तरीके से रहने वाला है। और दूसरा पेपर आपका रहता है कॉमन पेपर, जिसके अंदर आपके सारे ही सब्जेक्ट्स आते हैं कंबाइन होके, एंड CSAT जो है क्वालिफाइंग पेपर आपके लिए रहता है। फिर अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है, फिर आप लेवल 2 पे जाते हैं जहाँ आपका मेंस का एग्जाम होता है, जहाँ पे यूजुअली आपके पास एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होना भी ज़रूरी है। तो जो भी आप ऑप्शनल लेते हैं, यूजुअली आप अपने बैचलर्स से वही लेते आए होंगे, या फिर जो भी आपकी बैचलर्स डिग्री रही होगी उसी को आप ऑप्शनल लेके ले सकते हैं, बिकॉज वही आपका यूजुअली एग्जाम में आता है, वही सिलेबस पूरा कवर किया जाता है। इसके अंदर भी यूजुअली आपका ये डिस्क्रिप्टिव पेपर रहता है जिसके अंदर आपको 9 पेपर्स लिखने होते हैं। 2 लैंग्वेज पेपर्स होते हैं जो क्वालिफाइंग होते हैं, यानी कि अगर वो 2 लैंग्वेज पेपर आप क्लियर करते हो, क्वालिफाई करते हो, तभी आपकी आगे की कॉपीज चेक होंगी। उसके बेसिस पे फिर अगर आपका पूरा प्रीलिम्स और मेंस क्लियर होता है तब आप इंटरव्यू की तरफ जाते हैं। सो वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम ऑफ इंडिया, आप इसके लिए ऑफ कोर्स अपियर कर सकते हैं अगर आपको लगता है दैट आप में वो डेडिकेशन, वो जज्बा है। दूसरा एग्जाम जो हमारे पास हो सकता है, इट इज़ योर SSC CGL, वन ऑफ द कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स। ये जो एग्जाम है ये भी काफ़ी अच्छा अपने आप में एग्जाम है। इंडिया लेवल पे आपको यहाँ पे काफ़ी सारी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स जो आपको देखने को मिल जाती हैं। इट कुड बी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, या फिर सब इंस्पेक्टर भी हो सकती है, हेड क्लर्क हो सकता है, राइट। अगर मैं इस एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो पहले आपका यहाँ पे भी Tier 1 यानी प्रीलिम्स होता है, जिसके अंदर CBT मोड पे आपके 4 सेक्शंस चेक किए जाते हैं, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल अवेयरनेस। यूजुअली यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से 200 मार्क्स होते हैं, 60 मिनट्स का ये रहता है। क्वालिफाई करते हैं तो आप मेन्स एग्जाम की तरफ जाते हैं जहाँ पे आपके 4 पेपर्स जो है यूजुअली होते हैं, जिसके अंदर आपकी क्वान्टिटेटिव एबिलिटीज, इंग्लिश लैंग्वेज, स्टैटिस्टिक्स, जनरल स्टडीज, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, ये सब किया जाता है। एंड यू ऑल्सो हैव डिस्क्रिप्टिव पेपर है। फिर इसके बाद जो है आपका स्किल टेस्ट होता है, फिर आपका यहाँ पे मेडिकल भी किया जाता है। इसके बाद जो है आपकी पोस्टिंग हो जाती है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइनेस्ट जॉब्स। लेकिन एग्जाम जो है ये भी डिफिकल्ट रहता है क्योंकि टफ है, ठीक है। कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद जो है अगला हम जाते हैं, तो हमारे अगर आपको ऐसा लगता है दैट आपको बैंक में जॉब करनी है, जैसे कि SBI हो गया, तो इसके लिए आप जो है IBPS PO या फिर SBI PO एग्जाम दे सकते हो। ये जो यहाँ पे यूजुअली जो आपकी जॉब प्रोफाइल्स रहती हैं, इट कुड बी रिलेशनशिप मैनेजर, क्रेडिट ऑफिसर, ब्रांच मैनेजर, कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है। धीरे धीरे ऑफकोर्स इसके अंदर भी अपग्रेड्स आपके होते रहते हैं। तो इस वाले एग्जाम का पैटर्न में यहाँ भी आपको जो प्रीलिम्स देखने को मिलेगा, मेंस एंड देन आपका इंटरव्यू, राइट। अब आपको लगता है बैंकिंग में मैम थोड़ा और हायर लेवल पर अगर हम जाएं तो आपके पास RBI ग्रेड B का पोस्ट आ जाता है। ये जो पर्टिकुलर एग्जाम है इसके अंदर भी आपको प्रीलिम्स देखने को मिल जाएगा, मेन एग्जाम रहने वाला है, एंड देन इसके बाद इंटरव्यू। सो यूजुअली आपके सारे एग्जाम्स जो हैं इसी तरीके से आपके लिए वर्क करने वाले हैं। RBI की जो जॉब है अपने आप में काफ़ी ज़्यादा डेजिग्नेटेड पोस्ट है, एंड हु डज नॉट लाइक गवर्नमेंट पोस्ट, राइट। तो यहाँ पे भी यूजुअली आपके पास इतने सारे पार्ट्स जो हैं वो रहते ही रहते हैं। बट अब अगर मैं बात करूं हमारे रेलवेज की, अगर आपको ऐसा लगता है दैट मैम हम रेलवेज में जाना चाहते हैं, तो RRB यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है यहाँ पे आपके नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज जो है ये निकलती हैं, जिसके अंदर आपका जो स्टेज यहाँ पे 4 रहने वाली है, जिसके अंदर स्टेज 1 आपका एक टेस्ट रहने वाला है,
स्टेज 2 के अंदर फिर आपका एक और टेस्ट रहने वाला है। स्टेज 3 के अंदर जो है आपका एक कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट रहने वाला है। यानी कि 3 लेवल ऑफ टेस्ट के बाद जब आप क्वालिफाई कर जाते हैं नेचर में, फिर इसके बाद जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल होंगे। यहाँ पे भी आपके पास काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्ट आ जाती हैं, जैसे कि आपके पास स्टेशन मास्टर हो सकता है, क्लर्क हो सकती है, अकाउंट्स क्लर्क, टिकट क्लर्क। सो दीज आर वेरी हाई पेइंग जॉब्स, एट द सेम टाइम काफ़ी इसमें जॉब सिक्योरिटी आपको देखने को मिलती है। अगला हो जाता है हमारा डिफेंस एग्जाम्स। अगर आपको ऐसा लगता है दैट आप अपनी इंडिया के लिए कुछ करना चाहते हो तो ये वाला एक डिफेंस एग्जाम्स आपके लिए हो सकते हैं, जहाँ पे आपको CDS, FCAT, NDA एंड दूसरे डिफेंस एंट्रेंस एग्जाम्स देखने को मिल जाते हैं। ये भी यूजुअली आपका ऐसे ही रहता है कि आपके पास ग्रेजुएशन हो, राइट। इसके अलावा जो है यूजुअली यहाँ पे CDS के लिए जो है CDS और FCAT के लिए ग्रेजुएशन हो, एंड NDA के लिए आपके पास 12th पास हो तो भी आप चलेगा। तो इसके थ्रू आप नेवी में इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन आर्म एयर फोर्स के अंदर जा सकते हैं। नाउ सेकेंड लास्ट एग्जाम इज योर स्टेट PSC एग्जाम। अब जिस तरीके से सेंट्रल लेवल पे एक एडमिनिस्ट्रेशन पे टीम काम कर रही है, इसी तरीके से हर एक टीम जो है एक स्टेट लेवल पे भी काम कर रही है। तो अगर आप अपनी स्टेट के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप स्टेट PSC एग्जाम्स दे सकते हैं, ठीक है। अपनी स्टेट में एक रियल इम्पैक्ट लेके आ सकते हैं। तो ये वाला जो एग्जाम है अल्टीमेटली ये भी टफ ही रहता है, बट इसके थ्रू आपको जो है अपनी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर कहीं भी किसी भी कोने में जो है आपकी पोस्टिंग हो सकती है, राइट। इसके थ्रू आप डिप्यूटी कलेक्टर, तहसीलदार ये सब बन सकते हैं। हेल्थ सर्विसेज में भी आप जा सकते हो, पुलिस में भी आप जा सकते हो, एजुकेशन सर्विसेज में भी आप जा सकते हो। नाउ लास्टली एक और एग्जाम हमारे पास आता है जो हमारी IITs कंडक्ट कराती है, विच इज योर गेट एग्जाम, राइट। यह बहुत सारे अक्रॉस द फील्ड्स होता है, इवन इन ह्यूमैनिटीज एज वेल। इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए आप जो है अपने बैचलर्स के फाइनल ईयर में ही एलिजिबल हो जाते हो। जितनी अच्छी आपके इस एग्जाम के अंदर स्कोर आता है, जितना अच्छा आपका रैंक आता है, उसी के बेसिस पे आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं दैट आपकी जो पोस्टिंग है, मतलब आपको जॉब मिल सकती है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के अंदर। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं जो आप लोग अपनी बैचलर्स के बाद टारगेट कर सकते हो। इसके अलावा मैं आप लोगों को ये बोल के चलूँगी कि जब आप अपनी बैचलर्स की एंडिंग जर्नी में हो और आपको ये लग रहा है कि आप गवर्नमेंट एग्जाम की भी प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो उसके साथ साथ आप अपनी CUET PG की प्रिपरेशन करके चलो, बिकॉज ये आपका एक सेंट्रल लेवल एग्जाम बन चुका है जिसके थ्रू आपको मास्टर्स में एडमिशन मिलेगा। नाउ लेट्स से दैट आप जो है जब अपने बैचलर्स से ऑलरेडी आगे ट्रांसफर करना चाह रहे हो, आपने या तो अपना प्रिपेयर कर लिया माइंड दैट हमको तो जो है गवर्नमेंट एग्जाम में ही जाना है, ठीक है, या तो आपने उस तरीके से प्रिपरेशन करी है। नहीं तो आप सोचते हो अभी आप थोड़ा डाइसी हो, तो आप थोड़ा सा अपनी क्या कर सकते हो, इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन और अपनी CUET PG यानी जिस भी चीज़ में जो भी सब्जेक्ट आपका जिसमें आप मास्टर्स करना चाहते हो, उन दोनों की प्रिपरेशन आप साथ में जो है चला सकते हैं। इस तरीके से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी। एंड विद दैट अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। टिल द टाइम टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।